हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स स्टार्ट करेंगे। ये पीसी 8 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। इसके 12 चैप्टर्स हैं, तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन। इसमें सिर्फ हमें देखना है कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स कब इम्प्लीमेंट हुए थे और किन को ये अप्लाई होते हैं, और कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जिनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल फाइनेंशियल रूल्स 11 फरवरी 2017 को इम्प्लीमेंट हुए थे। ये डेट आपको याद रखनी है। ये किन को अप्लाई होते हैं? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स को ये अप्लाई होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को ये अप्लाई नहीं होते। जो ऑटोनोमस बॉडीज़ जिनके खुद के सेपरेट फाइनेंशियल रूल्स अप्रूव्ड नहीं होते गवर्नमेंट से, तो उनके ऊपर भी ये जीएफआर रूल्स अप्लाई होते हैं। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट अकाउंट नाम से पता लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं: कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 के क्लोज 1 में डिफाइंड है। ऐसे ही कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267 के क्लोज 1 में डिफाइंड है, और ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक्ट आपको याद रखना है। कई बार इस ईयर को चेंज करके क्वेश्चन बना देते हैं कि 1951, 52 ऐसे। पब्लिक अकाउंट, ये आर्टिकल 266 के क्लोज 2 में डिफाइंड है। आपको ये तीनों आर्टिकल्स याद रखने हैं, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कौन होता है? हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कोई भी पर्सन हो सकता है जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल ईयर। सबको पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा ईयर चलता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डीडीओ। डीडीओ इज़ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। कोई भी गैजेटेड ऑफिसर या हेड ऑफ़ द ऑफिस जिसके पास अथॉरिटी हो कि वो बिल्स को ड्रॉ कर सके या पेमेंट्स कर सके ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि डीडीओ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स कर सकता है। नेक्स्ट इज़ लोकल फंड। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि ये ट्रेजरी रूल्स के रूल नंबर 652 में डिफाइंड है, तो ये रूल नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का ये एक बजट टर्म है। इसका मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी को हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए असाइन करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि हम एक प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन से दूसरी यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स का। तो ये भी फर्दर चैप्टर्स में आगे डिटेल में हम करेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्रैम कर लेना। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन डीएफपीआर के रूल 8 में डिफाइंड है। रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड डीएफपीआर के रूल 10 में। डीएफपीआर होता है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। ये भी हमारे पीसी 8 के सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कौन होती है? जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, या जो ऑफिसेस प्रेसिडेंट के अंडर वर्क करते हैं, वो सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। अब हम 2 मॉडल्स पढ़ेंगे, केपेक्स मॉडल एंड ओपेक्स मॉडल। जो केपेक्स मॉडल है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स मॉडल इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। केपेक्स मॉडल में जो मेन रोल प्ले करता है वो बायर करता है। बायर ही गुड्स को परचेज करेगा। अगर कुछ कंज्यूमेबल्स चाहिए उनको प्रोक्योर करेगा, उन गुड्स की मेंटेनेंस भी वही करेगा, और जब उस गुड्स की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें फाइनली डिस्पोज ऑफ भी कर देगा। लेकिन ओपेक्स मॉडल में क्या होता है? जो मेन रोल प्ले करता है वो सेलर करता है। सेलर ही गुड्स को प्रोवाइड करेगा, उनकी मेंटेनेंस भी वही करेगा,
अगर कुछ कंज्यूमेबल्स चाहिए तो वो ही प्रोवाइड करेगा, और जब उस गुड्स की यूज़फुल लाइफ या कॉन्ट्रैक्ट लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उन्हें वापस ले लेता है। इस केस में ओ इस केस में सॉरी इस केस में जो पेमेंट होती है वो स्टैगर्ड मैनर में होती है एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। अगर कोई केस है जो 2-3 डिपार्टमेंट से कंसर्न रखता है, यानी कि मोर देन वन डिपार्टमेंट से कंसर्न रखता है, तो उस केस का जो फाइनल डिसीजन होगा वो उन सब की कंकरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर कंकरेंस नहीं हो पाती तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? कैबिनेट का। तो कैबिनेट को रेफ़र किया जाता है। अगर किसी डिपार्टमेंट को रेगुलेशंस बनाने हैं फाइनेंशियल नेचर के तो वो बना सकता है, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इन रूल्स से रिलेटेड मतलब जीएफआर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो हमें किसे कंसल्ट करना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अगर कोई भी सिस्टम या प्रोसीजर्स बनाए गए हैं जीएफआर को ध्यान में रखते हुए, अगर उन्हें मॉडिफाई करना चाहती है कोई अथॉरिटी तो वो कर सकती है मॉडिफाई, लेकिन उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।